आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस में जो पत्र एंड पत्रिका प्रकरण से जितने भी सवाल पूछे गए हैं अब तक, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ध्यान रख करके जब आप पत्र और पत्रिका पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम शुरू की थी भारत में 1556 में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट। तो पहला समाचार पत्र जो बंगाल गजट था ये प्रकाशित हुआ था 1780 में, और जे ए हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जे ए हिक्की का। द कलकत्ता गजट की बात करते हैं तो कलकत्ता गजट कब प्रकाशित हुआ था। ये 1784 में प्रकाशित हुआ था, और इसका प्रकाशन किसने किया था, ग्लैड विन ने किया था। ठीक है, ये अंग्रेज एक अधिकारी था, इसका नाम याद रखेंगे। मद्रास कोरियर, सी वाला है मद्रास कोरियर। तो मद्रास कोरियर ये मद्रास का पहला समाचार पत्र था, और ये 1785 में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसका प्रकाशन किसने किया था, रिचर्ड जॉनसन ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे, रिचर्ड जॉनसन। बॉम्बे हेरोल्ड, बॉम्बे हेरोल्ड ये 1790 में इसका प्रकाशन हुआ था, और किसने किया था, एस बर्नर ने। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे, इनका नाम। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। देखिए, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है इसी को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये 1878 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो समापन है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा खत्म इसे किया गया था, मतलब इसको रद्द किया कर दिया गया था 1882 ईस्वी में। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो यही लॉर्ड रिपन ने, और लॉर्ड रिटन ने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। ठीक है, और फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में इसको शुरू किया गया था, तारक नाथ दास के द्वारा इसे शुरू किया गया था, अमेरिका के वैंकूवर में। वैंकूवर एक जगह है अमेरिका में। तो ठीक है, वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत हुई थी। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन होता था वो कलकत्ता से हुआ था, इंडियन मिरर अखबार की प्रकाशन। और इसको कब प्रकाश मतलब किसने प्रकाशित किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको प्रकाशन किया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इसका प्रकाशन किया था कलकत्ता में, इंडियन मिरर का। इसको आप याद रखेंगे। गदर पार्टी का पत्र गदर था, कैसा पत्र था, ये मासिक था कि पाक्षिक था कि दैनिक था। तो ये एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और जिसका प्रकाशन 1913 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना भी 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल सिंह के द्वारा। ठीक है, लाला हरदयाल सिंह के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और गदर पार्टी का ही मुखपत्र था गदर, और जो कि एक साप्ताहिक था। 1913 में इसको प्रकाशित किया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। देखिए, लोकमान्य तिलक ने दो प्रकाशित प्रकाशित किया था, दो पत्र। एक तो था केसरी। ठीक है, और केसरी को किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, केसरी को ये मराठी में प्रकाशित किया गया था, और दूसरा था मराठा। ठीक है, और मराठा को अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, और इन दोनों पत्र को 1881 में प्रकाशन इसका किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर नौवां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत इन तीनों ने किया था, संध्या भी किया था, युगांतर भी किया था, और काल भी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 1906 में भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका प्रकाशन किया था, और संध्या का भी प्रकाशन 1906 में ही हुआ था, और संध्या का प्रकाशन ब्रह्म बांधव ने किया था। ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या का प्रकाशन किया था, और काल का प्रकाशन ये
1898 में इसका प्रकाशन हुआ था शिवराम परांजपे ने। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे कि कौन सा पत्र कौन कब और किसने प्रकाशित किया था, ये दो बातें याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? देखिए, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। ठीक है, और ये एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि 1858 में शुरू हुआ था, और ये जो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, नील आंदोलन, उसको इन्होंने समर्थन दिया था। ठीक है, अपने पत्र सोम प्रकाश के माध्यम से। ठीक है, इंडियन मिरर पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, इंडिया मिरर को शुरू किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार प्रथम संपादक पूछा है तो इसका प्रथम संपादक होगा मनसुख लाल नजर ने। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे कि मनसुख लाल नजर जो हैं ये इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? तो इंडियन ओपिनियन पहले देख लेते हैं किस किस भाषा में छापा जाता है। तो ये अंग्रेजी में, ठीक है, गुजराती में, तमिल में, हिंदी में। ठीक है, तो इन चार भाषाओं में इंडियन ओपिनियन प्रकाशित हुआ था, तो उर्दू में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। मतलब कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, और ये कैसा पत्र था? ये साप्ताहिक पत्र था, और इसका जो प्रकाशन है वो किसने किया था? जुगुल किशोर शुक्ल ने। जुगुल किशोर शुक्ल। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? ठीक है, तो नील जो विद्रोह है इसका, नील आंदोलन का समर्थन किए थे कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आंसर बी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो देखिए, इंडियन नेशन जो अखबार है, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। दरभंगा के महाराज थे कामेश्वर सिंह। ठीक है, अंग्रेजी का इंडिपेंडेंट जुड़ा था, मतलब अगर इंडिपेंडेंट जो पत्र अंग्रेजी का था वो किससे जुड़ा था? तो ये बहुत सरल है, मोतीलाल नेहरू से इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं कि सूची का मिलान करना है। दैनिक आज, दैनिक आज के संपादक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, और द लीडर के संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। मतलब ए का 4, बी का 3, तो ए का 4, बी का 3। देखिए, दो ही से काम हो गया, लेकिन आगे मिला लेते हैं। द नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर के संपादक कौन है? जॉर्ज एलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, तो हरिजन समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। देखिए, एक तो हरिजन है जो कि महात्मा गांधी ने इसको किस भाषा में प्रकाशित किया था? अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, और एक आता है हरिजन, उस समय प्रकाशित हुआ था हरिजन बंधु। ठीक है, इसका प्रकाशन किया गया था गुजराती में। ठीक है, इसको भी ध्यान देंगे। और एक प्रकाशन हुआ था हरिजन सेवक का, ये किस भाषा में हुआ था? ये हुआ था हिंदी में। इन तीनों का प्रकाशन महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक है, लेकिन इसकी जो भाषा थी वो अलग अलग थी, तो इस फैक्ट को याद रख। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत ये शुरू किए थे अंबेडकर जी ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने इसका शुरुआत किया था। और ये कब शुरू किया था? 3 अप्रैल 1927 को। ठीक है, 1927 को इसको आरंभ किया था। ठीक है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? देखिए, वही सेम प्रश्न है, तो इसका प्रकाशन किसने किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ठीक है, उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किए थे वंदे मातरम। ठीक है, उत्तर ए। लेकिन अब पीपुल का भी प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने पीपुल का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, और ट्रिब्यून की बात करते हैं तो ट्रिब्यून को 1881 में
सर दयाल सिंह मजीठिया ने, ठीक है। सरदार जो दयाल सिंह थे, सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने ट्रिब्यून का प्रकाशन किया था 1881 में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। 22वां प्रश्न देखते हैं कि काल का प्रकाशन किसने किया है। तो काल का अभी हम ऊपर देखे हैं कि शिवराम परांजपे ने काल का प्रकाशन किया है, ए का 4, ठीक है। बंगाली को किसने प्रकाशित किया है। तो बंगाली को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और सुधाकर को किसने प्रकाशित किया है। सुधाकर को ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। सोम प्रकाश को किसने प्रकाशित किया है। सोम प्रकाश को द्वारकानाथ भूषण ने। तो ए का 4 इन दोनों में है, और बी का 1 ए भी है, और सी का 2। तो ए के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। इसको याद रखेंगे। 23वां प्रश्न देखते हैं कि इसमें सही सुमेलित करना है। तो लीडर का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय ने किया, ए का 1। देखिए ए का 1 अगर आता है तो पहले से ही ऑप्शन ए फिक्स हो जाएगा। ये कितना सरल है कि अगर एक पहला ही आप मिला दिए तो ये काम हो गया। फिर भी देखते हैं कि बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस को किसने प्रकाशित किया था। टी.एम. नायर ने, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र, अब देखिए अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया है। अल हिलाल सही पर ये मिलान है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया है। न्यू इंडिया को किसने किया है। एनी बेसेंट ने ही किया है, ठीक है। तो ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक, अगर हम बात करते हैं तहजीब उल अखलाक को, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया है, इसको किया है सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने इसको किया है। तो तहजीब उल अखलाक की बात करते हैं तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया है। सम्माद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय ने किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। देखिए इंडियन ओपिनियन, इसको भी शुरुआत महात्मा गांधी ने किया है। नवजीवन महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो युगांतर एक ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन किसने किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका संपादन किया था, ठीक है। युगांतर के संपादक कौन थे। भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए नवजीवन ये महात्मा गांधी ने इसका शुरुआत किया है। स्वराज टी प्रकाशन ने शुरुआत किया है। प्रभात प्रभात को किसने शुरुआत की है। एनसी केलकर ने, इसका ये भी सही है। कौमी आवाज, देखिए कौमी आवाज को किसने शुरू किया है। कौमी आवाज को शुरू किया है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई, ठीक है। रफी अहमद किदवई ने इसकी शुरुआत की है। और कहाँ से इसका शुरुआत किया है। ये लखनऊ से शुरुआत किया है। लखनऊ से 1945 में इसका शुरुआत किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। 27वां प्रश्न देखते हैं कि समाचार दर्पण का प्रकाशन किसने किया है। समाचार दर्पण का प्रकाशन जेसी मार्समैन ने किया है। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय, और केसरी का प्रकाशन ये किए हैं बीजी तिलक, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा दोनों के प्रकाशन किसने किया था। बीजी तिलक ने। यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 3 हो गया, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। इसमें भी मिलान करना है। तो देखिए ये प्रकाशन का स्थान है और जो समाचार पत्र है उसका वो किस स्थान पे प्रकाशित किया गया है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो स्वदेश इंडिया की बात करते हैं। तो स्वदेश इंडिया कहाँ से प्रकाशित हुआ था। स्वदेश इंडिया गोरखपुर से प्रकाशन हुआ था। ए का 4, देखिए अगर स्वदेश इंडिया का पता है तो फिर पूरा ऑप्शन ही ऑप्शन के साथ चले गए। फिर भी आगे हम देखते हैं कि भारत बंधु, तो भारत बंधु किससे है। हाथरस से। सत्यवादी किससे है। सत्यवादी आगरा से प्रकाशित हुआ था। शक्ति अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ठीक है। 29वां प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है, ठीक है। अब सुमेलित क्रम की बात करते हैं कि एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट का ये यंग इंडिया नहीं है। एनी बेसेंट ने किसका प्रकाशित किया था। न्यू इंडिया का। महात्मा गांधी यंग इंडिया का प्रकाशन किए थे।
अब देखिए बीजी तिलक केसरी और मराठा दोनों का प्रकाशन किए थे बीजी तिलक। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में सुमेलित है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि बीजी तिलक किसके संपादक थे, केसरी के। ठीक, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ था, तो कॉमनवेल्थ पत्र एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, तो 10 रोजा पत्रिका अब्दुल गफ्फार खान ने प्रकाशित की थी। तो ठीक है, तो ये हो गए कुछ पत्र और पत्रिका से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जिसको देख करके हम थ्योरी इसके जो है उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।